इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे ख़त्म किया जाता है। एक बार आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलसी से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताइए। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं दे सकता हूँ। बुद्धि ने कहा, फिर प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं यह तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्धि ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस से होता क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिससे जाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारण से पैदा होते हैं। पहला कारण शारीरिक और दूसरा कारण मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिससे खुद को कोई जीवन नहीं, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसा ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाली और सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाली भोजन पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन शिक्षकों के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आ जाएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब यह बैठते हैं तो इनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर की किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं।